मसीह यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उसके अनुग्रह और उसके अभिषेक से हम अपने नए दिन की शुरुआत करेंगे तो कई एक बंधनों के ऊपर हम विजय प्राप्त करने वाले बनेंगे। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन नीति वचन 24 अध्याय और उसके 26वें वाक्य को देखिए। नीति वचन 24 अध्याय 26वें वाक्य। एक छोटा सा ये लिखने वाला सुलेमान एक छोटी सी बात को कहना चाह रहा है, पर जरूर ये वचन छोटा भी है और छोटी सी भी बात है, परंतु इसका गहरा अर्थ जो है हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि पवित्र शास्त्र के कई एक छोटे वचन हमारे जीवन में बड़े बड़े प्रभाव को डालने वाले बनते हैं। इसी के लिए पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है बोलकर बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से ही लोगों ने इस प्रकार की प्रेरणा पाई और इस प्रकार के पवित्र शास्त्र के हर एक वचनों को लिखा। इसके लिए यहां पर देखिए, जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। दो चीज यहां पर हम देख रहे हैं। दो चीज यहां पर राजा सुलेमान जो उस समय सबसे अधिक बुद्धिमान था और इसी के ऊपर परमेश्वर का इस प्रकार से अनुग्रह रहा कि प्रभु का एक अद्भुत महल को इसने बनाया। कई एक प्रकार के नीति वचन को लिखने के बाद, कई एक प्रकार की सलाह की बातों को देने के बाद राजा सुलेमान और कुछ नीति वचन, नीति मतलब सलाह और वचन मतलब परमेश्वर के मार्ग की जानकारी, इसी के लिए नीति वचन इस प्रकार से। यहां पर राजा सुलेमान कुछ और सलाह की बातें या और कुछ अच्छाई की बातें जब कह रहा है तो एक बात कहता है, सीधा उत्तर देने वाला व्यक्ति किस प्रकार से होता है, जो अपने जीवन में हर परिस्थिति में सीधा जवाब देना चाहता है। मतलब उसके अंदर किसी प्रकार की झूठ की बातें सम्मिलित नहीं होती, वो किसी प्रकार के झूठ का सहारा नहीं लेता। जो बातें सच है, जो बातें अनुकरणीय है, वो सामने से बोलने वाला व्यक्ति उसके जीवन में किस प्रकार की बातें होती है, इसके लिए यहां पर लिखा है, जो सीधाई से उत्तर देता है, जो सीधा जवाब देता है वह होठों को चूमता है। मतलब जो सीधा जवाब देने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक प्रशंसा की बातें होती है। जो अपने जीवन में उचित जवाब देते हैं उनके लिए परमेश्वर जो है उनकी हर एक बातों को परमेश्वर स्वीकारता है। इस आशय की बड़ी बात यहाँ राजा सुलेमान करता है। आज सवेरे के समय में हम भी सीधा जवाब देने वाले बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने जो बातें नहीं करने को कहा है हम उसे कदापि ना कहे। जो सच्ची बातें हैं उसे सच्चाई के साथ ही कहने पाए और परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह और बड़े आशीष के लिए हम हकदार बनने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।